हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल विनोद सर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बच्चों, आज हम जीरो से संबंधित यानी कि शून्य से संबंधित शानदार ट्रिक और धमाकेदार ट्रिक के साथ जीरो निकालना सीखेंगे। आपको जड़ चीज जीरो निकालने के लिए पहले ये समझना है कि जीरो बनती क्यों और कहाँ से बनती है। आप किसी भी सवाल को अगर ये समझ जाओगे कि जीरो निकलती कहाँ से, क्यों निकलती है, तो सारे सवालों से कैसा भी सवाल आए जीरो से संबंधित, मात्र आप 2 से 3 सेकंड में उस सवाल का आंसर दे देंगे। ध्यान से देखिए, जीरो बनने का कारण है 2 और 5। 2 और 5 में से जिसकी गिनती कम होगी उसके बराबर जीरो बनेगी सदैव। 2 और 5 में अगर हम गुणा करें, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 10। तो तुमने देखा कि 10 में पहले तो आ रहे हैं अंकों के पीछे जो जीरो आ रहा है वो आ रहा है एक बार। तो देखा 2 भी और 5 भी एक बार है तो एक जीरो। अब की बार जैसे हम ये सी करते 5 गुणा 5 गुणा 2, तो मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है 5 गुणा 5 25 और गुणा 2 50। तो 50 में अंकों के बाद में जीरो कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो हमने देखा कि यहाँ 5 5 2 बार आया और 2 एक बार आया। तो इन दोनों में से गिनती किसकी कम है, 2 की। एक बार है तो एक जीरो। यदि मानो कि ये संख्या होती 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2, यदि गुणा करेंगे तो ये बैठेगा 2 गुणा 5 10 गुणा 5 50 गुणा 2 100। तो 100 में जीरो कितना आया, 2। अब की बार 2 तो 2 बार आया और 5 5 भी 2 बार आया। यदि ये दोनों पद बराबर बराबर है, 2 अलग गिना जाएगा, 5 की गिनती अलग गिनी जाएगी। यदि दोनों पद बराबर बराबर गिनती के बैठ रहे हैं तो उनके बराबर ही हमेशा जीरो बैठती है। यदि 2 और 5 में से यदि कोई सा भी आगे पीछे हो जाएगा तो 2 और 5 में से अलग अलग गिनने पर 2 की गिनती में और 5 की गिनती में जिसकी कम बार गिनती होगी उसकी गिनती के बराबर हमेशा जीरो बैठता है। जैसे कि अब की बार यदि मानो ये संख्या होगी तो इनकी गुणा करने पर बैठेगा 200 यानी कि 200 में पीछे जीरो आया 2 बार। शुरुआत में अंक आते हैं उसके पीछे जीरो। तो हमने देखा इसमें 2 जीरो आ रही हैं। तो इन पदों में 5 5 2 बार आ रहा है और 2 2 2 3 बार आ रहा है। तो 2 और 5 में से गिनती किसी कम है यहाँ पर, 5 की। 5 2 बार है तो 2 जीरो। यदि 2 की गिनती कम होगी तो 2 की गिनती के बराबर जीरो बैठेंगी। 5 की गिनती कम होगी तो 5 की गिनती के बराबर जीरो बैठेंगी। अब चलते हैं बच्चों सवालों की तरफ। ये जड़ चीजें सारे सवालों की, जीरो का चाहे कोई भी सवाल है, ये ध्यान आपको रखना है। पहला सवाल है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डैश डैश का अर्थ लगातार आगे तक यही स्लिप चलेगी। 228 गुणा 229 लास्ट का पद ये। इनकी गुणा करके जो गुणनफल बैठेगा उसमें पूछा अंत में लास्ट में शून्य यानी कि जीरो कितनी बार आएगा। तो जब तुम इनकी गुणा करोगे बच्चों तो शुरुआत में तो अंक आएंगे काफी रेंज के, और जहां अंक आने समाप्त हो जाएंगे उसके बाद में यानी उसके पीछे 0 0 0 0 आएगा कई बार। तो हमें यही बताना जहां अंक समाप्त हो गए हैं हमारे उसके बाद में जीरो की गिनती कुल मिलाकर कितनी बार आई है। देखो यदि हम यहाँ देखें तो गुणा के रूप में 2 3 4 5, तो इसमें यदि हम अलग अलग निकालेंगे तो 5 की गिनती कम बार बैठेगी। 5 आएगा 5वें पद पे, अगली बार 5 बनेगा 10 के साथ में, फिर बनेगा 15 के साथ में, और जबकि 2 प्रत्येक दूसरे पद के साथ में आ रहा है। 2 में 2 बन जाएगा, 4 में 2 गुना 2 बनेगा, 6 में 2 गुना 2 बनेगा, 8 में 2 गुना 2 गुना 2 बनेगा। तो हमने देखा कि सारे सवाल में गिनती किसकी कम बार आ रही है, 5 की। तो केवल ये याद रखना है, हमें बार बार ये सारी चीजें देखनी है। जीरो का कोई भी सवाल है, गुणा के रूप में सवाल हो और जीरो निकालनी हो तो लास्ट के पद को लेकर के 5 से काटो। सारे सवालों में जीरो 5 से बनती है। यदि गुणा के रूप में सवाल हो, जीरो निकालनी हो तो लास्ट के पद को लेकर के 5 से काटना है। 5 से काट के भागफल लेना है, शेषफल को छोड़ देना है। जो नया भागफल निकल के आया है उसे फिर 5 से काटना है, शेषफल को फिर छोड़ देना है। जो नया भागफल निकल के आया है उसे फिर 5 से काटना है, शेषफल को छोड़ देना है। और यही कार्य तब तक करेंगे जब तक 5 का भाग जाता रहेगा। हमने देखा कि इस सवाल में लास्ट का पद आ रहा है 229। तो 229 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करना है, भागफल लेना है और शेषफल को छोड़ देना है। तो 5 से भाग जाएगा 4 बार, 5 गुना 4 20, बचा 2, उतार लो 29। तो 5 पंजे 25। जो शेष बचता है उसे छोड़ दिया जाएगा। अब आ रहा है भागफल 45। तो जो भागफल निकल कर आया है इसे फिर 5 से काटो। 5 से काटने पर भाग जाएगा 9 बार। कुछ शेष बचे छोड़ दो, तो चलते रहेंगे आगे। अब आए 9 भागफल। इस 9 में यदि 5 का भाग जाए तो फिर दिया जाएगा भाग।
5 एकम 5, शेष बचा 4। तो अब छोड़ दो। अब देखा एक में भाग नहीं जा पाएगा, जहां भाग जाना बंद हो जाए वहां रुक करके ऊपर वाली सारी संख्या छोड़ देनी है। सारे सवालों में ऊपर वाली संख्या छोड़ करके नीचे नीचे के सारे भागफल को आपस में जोड़ दो। इनका जो टोटल बैठेगा वो हमेशा 0 का उत्तर बनेगा। तो देखा 45 प्लस 9 प्लस 1, तो 45 और 9 54 और 1 55। तो इस सवाल में यदि हम 0 निकालेंगे तो 55 0 उत्तर आएगा, यानी 55 0 बैठेगी। जहां अंक समाप्त हो जाएंगे उसके बाद में 0 0 0 0 55 बार आएगा। अब की बार चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। अब की बार सवाल में शुरुआत है 324 गुणा 325 गुणा 326 गुणा डैश 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 881 गुणा 800 डैश। काम वही करना है, कीमत थोड़ा सा कम बढ़ जाए। हमारी सवाल की शुरुआत 324 से है और लास्ट का पद 882। जब गुणा के रूप में सवाल हो, 0 निकालनी हो तो लास्ट का पद लेकर के 5 से काटना है। पहला काम वही है। तो 882 को 5 से काटने पर भागफल लेना है, शेष पर छोड़ देना है। तो 5 से काटना है। 5 एक 5, 3 बचे 8 38 हो गए, 5 सत्ते 35, 3 बचे 32 हो गए 2 उतारने के बाद, और 5 गुना 36, जो शेष बचे छोड़ दिया जाएगा। हमने देखा इसे 76 में 176 में 5 का भाग अभी और चला जाएगा, तो फिर 5 से भाग दिया जाएगा। 5 दिया 15 बचे 2 26 हो गए, 5 पंजे 25, जो शेष बचे वो छोड़ देना है। फिर काटो 5 से, 5 सत्ते 35, जो भी शेष बचे वो छोड़ देना है। अब साथ में भाग फिर चला जाएगा 5 का, तो 5 एकम 5, शेष बचा तो छोड़ दिया जाएगा। जब तक भागफल में भाग 5 का जाता रहे, भाग देते रहना बार 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 बार, जहां जाना बंद हो जाए वहां रुकना है। जब भाग जाना बंद हो जाए तो ऊपर की संख्या सारे सवालों में छोड़ देनी है और नीचे नीचे के सारे मानों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। जो टोटल बैठेगा वो हमेशा 0 का उत्तर निकलता है। तो 176 में जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 और 7 18 19, 19 का 9 वहां से लगा 1, 8 1 हां से का 7 है, 8 8 और 3 11, 11 का 1 हां से लगा 1 और 1 और 1 2। ये ध्यान रखना है बच्चों, ये जो उत्तर निकल के आता है सदैव 1 से लेकर के और 882 तक का उत्तर निकल के आया है। जबकि सवाल में जो मांग है वो 324 से शुरुआत हो रही है। तो 324 से पहले पहले यानी 1 से लेकर 323 तक की 0 भी इस 219 में शामिल हो चुकी है। तो 1 से लेकर 323 तक की 0 निकाल के इस मान में से अभी और घटानी है, क्योंकि ये जो उत्तर आता है हमेशा 1 से लेकर और 882 तक का निकल के है। यानी किसी भी पद का मान निकालोगे तो 1 से लेकर लास्ट वाले पद तक का उत्तर निकल के आता है। तो अब इसी से पहले हमारे पास जो पद है, इससे पहले लास्ट का पद आएगा 323। तो 323 को फिर 5 से काटना है। अब यहाँ 1 से लेकर 323 तक की इसमें 0 ज्यादा निकल के आएंगे तो वो घटा देंगे। तो 323 को फिर 5 से काटा जाएगा। 5 गुना 6 30, 2 23 और 5 गुना 4 20, शेष बचा 3 छोड़ दिया जाएगा। फिर काटो 5 से, 5 एक 5, 1 14, 5 दूनी 10, शेष बचा 4 छोड़ दिया जाएगा। फिर काटो 5 से, 5 दूनी 10, शेष बचा 2 छोड़ दिया जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या छोड़ दी जाएगी, नीचे नीचे के सारे मान आपस में जोड़ दिए जाएंगे। तो 64 12 76 और 2 78। तो 1 से लेकर 323 तक की गुणा करने पर 0 0 0 78 टाइम्स आएगा। तो टोटल 219 बैठी 1 से लेकर 882 तक की और 1 से लेकर 323 तक की बैठी 78। तो यहां तक की जो टोटल संख्या निकल गई है उसमें से 323 तक की 0 घटा दी जाएगी। 9 में से 8 घटेगा 1, यहाँ होगा 11 यहां से लेकर के दाई लेकर के 11 में से 7 गए 4, यहाँ बचा 1, तो 141। तो इस सवाल में ये तुम गुणा करोगे तो शुरुआत में अंक आएंगे और अंकों के बाद में 0 0 0 141 बार आएगा। अब की बार चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा डैश 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 796 गुणा 798। यदि बच्चा किसी के पहाड़े का सवाल है, 2 एकम 2, 2 गुणा 4, 2 तिया 6, 2 गुणा 4 8, ऐसे करते करते लास्ट का पता है 798 यानी कि 798। जब किसी भी संख्या के पहाड़े का सवाल आए तो सबसे पहला काम जिस भी संख्या का पहाड़ा है उस पहाड़ी वाली संख्या से सदैव लास्ट वाले मान को काट देना है। जो भागफल लेकर के आएगा उसे 5 से भाग लगाना है बार बार। तो 2 का पहाड़ा है, 2 से 7
798 को काटेंगे 2 से काटेंगे 798 को, तो भागफल निकालना पहली बार में। तो 2 गुना 3 6, शेष बचा 1 9 19 हो गए, 2 नाम 18 बचा 1 8 हो गए, 2 नाम 18 या 399। अब जो 399 निकल के आया हमारा भागफल, इस संख्या को बार बार 5 से काट दिया जाएगा। तो 5 से काटना है, 5 सत्ते 35, 4 बचा 49 हो गए, 5 नाम 45, शेष बचा 4 छोड़ दिया जाएगा। वही काम रिपीट करना बार बार, 5 से काटोगे तो 5 1 5 2 29 हो गए और 5 पंजे 25, शेष बचा 4 छोड़ दिया जाएगा। फिर काटो 5 से, 5 दिया 15, अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट भाग 3 है, ये 5 से छोटा गया। ऊपर वाली संख्या छोड़ करके नीचे नीचे के सारे मान आपस में जोड़ देंगे। तो अब क्या हम देखते हैं जोड़ने पर, 39 79 15 और 3 इनको एक दिन जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 3 17 का 7 हासिल लगा 1 7 और 1 8 और 1 9। तो इस सवाल में यदि तुम गुना करके अंकों की जहां अंक समाप्त हो जाएंगे उसके पीछे 0 0 0 97 वाला है, यानी इस सवाल में 97 जीरो आएंगी। अब की बार चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। अब की बार पहाड़ है 7 का, 7 एकम 7 7 गुना 2 14 7 किया 21, ऐसे ही करते करते लास्ट में पता 1064। जब किसी भी पहाड़े का सवाल हो तो सबसे पहला काम है जिस भी संख्या का पहाड़ा है उस संख्या से लास्ट के पता काटना है। तो 7 से 1064 को काटेंगे। जब 7 से काटेंगे तो भागफल लेना केवल 7 एकम 7 3 बचे 36 हो गए, 7 पंजे 35 1 बचा 7 दूनी 14, तो 152 भागफल निकल के आया। अब जो ये भागफल निकल के आया है इसको हमेशा 5 से काटना है। 5 से काटने पर भागफल लेना, शेष पर छोड़ना है। 5 का भाग लगाएंगे 30 बार जाएगा, 5 से काटोगे 6 बार जाएगा, फिर काटो 5 से, 5 एकम 5 शेष बचा छोड़ दिया जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा, ऊपर वाली संख्या छोड़ करके नीचे नीचे के सारे मान जोड़ दिए जाएंगे। तो 30 और 36 और 37। तो इस सवाल में जब तुम गुना करोगे तो पहले तो शुरुआत आएगी अंक, और जहां अंक समाप्त हो जाएंगे उसके बाद में 0 0 0 37 बार यानी कि 37 बार आएगा। सवाल नंबर 5 तक चलते हैं। यदि बच्चा 5 के पहाड़े का सवाल है तो इसमें काउंटिंग करने पर जो गिनती बैठेगी वो 2 की कम बार आएगी। तो 5 के पहाड़े के ध्यान रखना, जब 5 के पहाड़े का सवाल हो तो पहला काम तो वही कि जिस भी संख्या का पहाड़ा है उस संख्या से लास्ट के पद काटो और भागफल निकालो। तो हम पहले काटते हैं 485 को 5 से। 485 को जब तुम 5 से काटोगे तो 5 नाम 45, शेष बचा 3 होता है 5 35, 5 सत्ते 35। अब जो ये भागफल आया है 5 के पहाड़े में बच्चा 0 निकलेगी 2 से, और किसी भी संख्या के पहाड़े में 0 बनेगी हमेशा 5 से। तो अब ये 97 को अब की बार भाग लगाएंगे 2 से। 2 से काटो, भाग कर लो, शेष पर छोड़ दिया जाएगा। तो 2 से जाएगा 48 बार, फिर 2 से काटेंगे 24 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 1 बार, शेष बचेगा 1 छोड़ दिया जाएगा। ऊपर वाली संख्या छोड़ देंगे सारे सवालों में और नीचे नीचे के सारे मान आपस में जोड़ देंगे। तो 8 और 4 12 और 2 14 और 6 20 और 3 23 और 24, 24 का 4 हासिल लगे 2 2 और 4 6 और 2 8 और 1 9। तो इस सवाल में 0 की गिनती बैठेगी 94 बार यानी कि 94। अब की बार सवाल चलते हैं 6 की तरफ। 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना डैश 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 लास्ट का पद 1080 गुना 1000 है। जब 10 के पहाड़े का सवाल आए बच्चे इसमें और थोड़ा सा ध्यान रखना है, और किसी भी संख्या का पहाड़ा है तो पहला काम तो वही है कि जिस संख्या का पहाड़ा है लास्ट के पद काटना है। तो 10 का पहाड़ा है तो 10 से 1090 को काटेंगे तो ये जाएगा 109 बार। भागफल लेना है केवल जो भागफल निकल के आए उसे 5 से काटो। 5 से काटने पर भागफल लो, शेष पर छोड़ा जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एक 5, शेष बचा 4 छोड़ दिया जाएगा। 5 से काटो, 5 चौक 20, शेष बचा 1 छोड़ दिया जाएगा। केवल ये ध्यान रखना बच्चों, जब 10 के पहाड़े का सवाल आए तो सारी संख्याएं ऊपर से नीचे तक में जोड़ देंगे, और किसी भी संख्या का पहाड़ा आएगा तो ऊपर वाली छोड़कर नीचे नीचे वाली जोड़नी है। केवल 10 के पहाड़े के लिए ऊपर से नीचे तक की सारी संख्या जोड़नी, यानी इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो 109 और 21 130 और 4 134। तो इस सवाल में 0 आएंगे 134। अब की बार चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। 1 की पावर 9 गुना 2 की पावर 9 गुना 3 की पावर 9 गुना डैश 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 122 की पावर 9 गुना 123 की पावर 9।
यदि सभी की पावर समान हो और जीरो का सवाल हो तो लास्ट वाला बेस लेना है। लास्ट वाले बेस में जो संख्या है उसे 5 से काट के जितनी जीरो निकल के आए उस जीरो के उत्तर में जब सबकी घात जो भी हो समान हो, पर जब सबकी घात 1 सी हो तो उस जो समान घात है उस वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो हमने देखा बेस में लास्ट का पद है 123, इस 123 को 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 23 है, 5 गुना 4 20, शेष बचा 3 छोड़ दिया जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, शेष बचा 4 छोड़ दिया जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या छोड़ दी जाएगी क्योंकि नीचे भाग अब नहीं जाएगा। तो इनका जोड़ करने पर बैठा है 24 और 4 28। तो इस 28 में उस पावर वाली संख्या से और गुणा की जाएगी जो सभी के ऊपर चढ़ी हुई है। तो सभी की पावर में घात के रूप में क्या संख्या लिखी हुई है 9, तो 9 से गुणा और की जाएगी। तो 9 गुणा 72 का 2 अंश के साथ 9 दूनी 18 के साथ 25। इस सवाल की गुणा करने पर शुरुआत में अंक आएंगे और अंकों के पीछे 0 0 0 252 हो जाएगा। अब की बार चलते हैं सवाल नंबर 8। ये है फैक्टोरियल का चिन्ह, फैक्टोरियल 108 गुणा फैक्टोरियल 150 गुणा फैक्टोरियल 132। तो इसका तरीका वो है जो तुम शुरुआत में कर रहे थे सबसे पहले सवाल को। तो फैक्टोरियल 108 का था 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, इस प्रकार से लास्ट का पता 108। सारे सवालों को इसी प्रकार से लिखेंगे। 108 तक जीरो निकालना, ऐसे ही 150 तक जीरो निकालना, इसी प्रकार से 1 से लेकर 132 तक गुणा करके फिर जीरो निकाली जाएंगी। और यदि इनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो सभी की जीरो निकाल के आपस में जोड़ दी जाएंगी। तो हमने देखा लास्ट के पर 108 है तो 108 को 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 21 बार, फिर काटेंगे 5 से 4 बार, ऊपर वाले संख्या छोड़ दो 21 4 25। इसी प्रकार से इसका अर्थ 1 से लेकर 150 तक की सारे डिजिट की आपस में गुणा करनी है। तो लास्ट का पद बनेगा 150 इसी माध्यम से। तो 150 में फिर 5 से काटो क्योंकि गिनती गिने पर 5 नंबर आएगा। 5 से काटोगे 30 बार जाएगा, 5 से काटोगे 6 बार जाएगा, 5 से काटोगे 1 बार, ऊपर वाली संख्या छोड़ दो, नीचे नीचे के सारे मान जोड़ देने हैं। 30 और 36 और 1 37। इसी प्रकार से लास्ट का पद है 132। तो 132 में भी फिर 5 से भाग लगाना है, 5 से भाग लगाओ, भागफल लेना है, शेष पर छोड़ना है। 5 दूनी 10, 3 32 हो गए, 5 गुणा 6 30, फिर काटो 5 से, 5 पंजे 25, शेष बचा छोड़ दिया जाएगा, फिर काटो 5 से, 5 एकम 5, ऊपर वाली संख्या छोड़ना, नीचे नीचे के सारे मान जोड़ेंगे सारे सवालों में। 26 और 5 31 और 1 32। अब यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है, जब तुम्हें पता है बीच में गुणा का चिन्ह हो तो जीरो आपस में जुड़ जाती है, इन सबको जोड़ दिया जाएगा। 5 और 7 12 2 14 का 4 हाथ से लगा 1, 3 और 3 6 3 9, 1 हाथ से लगा 6 9। तो इस सवाल में जीरो आएगा 14। बच्चों इसी के साथ हम अपनी क्लास में समाप्त करते हैं। यदि बच्चों आपको हमारा चैनल पे ये पढ़ाई बढ़िया लगे जीरो से संबंधित तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करो बच्चों। और यदि हमारे किसी बच्चे से जो बच्चा वीडियो हमारे देख रहा है किसी से हमारा लिंक निकल गया हो तो आगे हम डिस्क्रिप्शन